Hello friends, how are you all? So welcome to the Maths Life. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड इसी के दौरान हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स। हमारा एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो चुका है। उसके बाद हमारे ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है 3.4 हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को लेते हैं, इन कंसेप्ट्स को समझते हैं कि क्या है ये। तो फर्स्ट हमारा है कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, फैक्टर्स हमें निकालने आते हैं। कोई भी हमें नंबर दिया हुआ हो तो हम उसके फैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं। जब भी हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं, कॉमन जैसा कि आपको पता है कि कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें दो नंबर की जरूरत होती है। जैसा कि हमें मान लेते हैं, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगी। कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं 4 एंड 18। कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत है। हमने दो नंबर्स ले लिए हैं 4 एंड 18। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें पहले तो इन दोनों के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फिर हम उन दोनों में से देखेंगे कि उन फैक्टर्स में से कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। तो आइए पहले निकालते हैं 4 के फैक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको समझाया था किस तरीके से फैक्टर्स निकाले जाते हैं। हम 1 से स्टार्ट करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। अब आगे चलते हैं, काउंटिंग आती है 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो 3 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 नहीं आएगा, इसको हम काट देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अब आता है 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए 1 से, लेकिन ये पेयर हमारा पहले से ही है। और मैंने आपको बताया था जब हमारा वो पेयर आ जाए नंबर्स का जो हमने पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम उस पेयर को काट देते हैं और वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालते हैं। ये सारे जो हमारे लेफ्ट साइड में नंबर्स हैं वो सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं। किस नंबर के हैं? 4 के। हम 4 के निकाल रहे हैं, तो 1 2 एंड 4। 2 को दोबारा नहीं गिनेंगे। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो उसको ले लेते, लेकिन ये 2 दोबारा नहीं लेंगे हम। 1 2 एंड 4 हो गए 4 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 4 लिख देंगे यहां पर। क्या क्या है? 1 2 एंड 4। इसी तरीके से हमें 18 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। बहुत आसान है कॉमन फैक्टर्स निकालना। तो हम निकालते हैं 18 के। तो इसी तरीके से निकालेंगे जैसे हमने 4 के निकाले हैं। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 18 से। नाउ 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, 9 से। 9 2 जा 18 होता है ना। तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा। अब आते हैं 3 पर। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 18 आ जाए, 6 से। 6 3 जा 18 होता है, तो ये आ गया हमारा। अब आता है हम 4 पे। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 4 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 नहीं आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता कि हम किसको 4 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए, तो हमें क्या करना है, मैं इसका आपको शॉर्टकट बता रही हूं किस तरीके से करना है। अगर आपको ऐसे पता लग जाता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है तो ठीक है, अगर नहीं पता लगता है तो हम क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करके देख लेंगे 4 से, तो हमें पता लग जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है 4 को, तो 18 आ जाए। इस वाले का मैं करके दिखाती हूँ। 18 को 3 से अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या आता,
3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। तो 6 आ गया ना, यहाँ पर 6 लिख दिया हमने इजी तरीके से। तो ये वाला हम काट देंगे क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नहीं आता जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें और 18 आ जाए। अब आता है 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 18 आ जाए? किसी से नहीं कर सकते क्योंकि 5 की टेबल में भी 18 नहीं आएगा। अब 5 को डिवाइड करेंगे 18 से, नहीं आएगा कुछ भी, तो ये भी काट देते हैं हम। अब आता है 6। अब 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? 3 से। 3 6 जा 18 होता है, लेकिन ये पेयर हमने पहले ही लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे इसको काट देंगे और यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। हमारे पेयर्स कौन से हो गए, सॉरी फैक्टर्स कौन से हो गए? ये वाले 18 के फैक्टर्स हो गए ये। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है? 1 2 3 6 9 एंड 18। ये सारे 18 के फैक्टर्स हैं और ये 4 के फैक्टर्स हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमने दोनों नंबर्स के फैक्टर निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, इन दोनों फैक्टर्स में जो कॉमन होंगे वो फैक्टर्स हम निकाल लेंगे और हमें पता लग जाएगा कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं 1 1 दोनों में है, तो यहां पे मैं लिख रही हूं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18। तो 1 हो गया। तो 1 तो हमेशा ही आता है, मतलब कोई सा भी पेयर आप ले लोगे ना, क्योंकि हम हर नंबर का फैक्टर 1 होता ही है, इसलिए कॉमन फैक्टर हमेशा 1 जरूर होता है। किसी भी पेयर का ले लो आप, किसी भी नंबर्स के ले लो। तो 1 तो आ गया यहां पर। अब और कोई देखते हैं, 2 2 भी है, तो यहां पे 2 हो गया, यहां पे भी 2 हो गया, तो 2 हो गया। अब 4 देखते हैं, 4 है क्या? 4 यहां पर है लेकिन यहां पे नहीं है 4, तो अब आगे कोई भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही थे और हमने तीनों को चेक कर लिया, सिर्फ 1 एंड 2 है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या हो गए? 1 एंड 2। तो बस इतना ही हमें निकालना है कॉमन फैक्टर्स में। तो यही है हमारा कॉमन फैक्टर। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। 4 एंड 15। तो जैसा कि हमने 4 का तो फैक्टर निकाल रखा था, तो फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से थे? 1 2 एंड 4। दोबारा नहीं निकाल रही हूं, 1 2 एंड 4 लिख दिया। अब फैक्टर्स ऑफ 15 देखना पड़ेगा हमें। फैक्टर्स ऑफ 15 भी बहुत आसान है, मैं एक्सप्लेन करके नहीं निकाल रही हूं, आप निकाल सकते हैं। 1 3 एंड 15 5, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं 15 के। आप निकाल के देख सकते हैं, इसको आसानी से निकल जाएंगे, आपको निकालना सिखाया हुआ है मैंने। तो ये 4 के एंड 15 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमें सिर्फ कॉमन देखना है, कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के कौन कौन से हैं? 1 1 होगा, 1 मैंने आपको बताया हमेशा होगा। 2 2 भी नहीं है यहाँ पे, 4 4 भी नहीं है, मतलब यहाँ पे और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसे फैक्टर्स भी हो सकते, सॉरी कोई ऐसे पेयर्स भी हो सकते हैं नंबर के जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही हो, और वो एक कौन सा होगा? 1। ओके, और उन पेयर्स को क्या कहेंगे हम? को प्राइम। हमने देखा था कि हम को प्राइम भी पढ़ेंगे। तो वो पेयर्स नंबर्स के, वो पेयर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होंगे, और वो कौन से होंगे? 1, मतलब एक ही होंगे, और वो कौन से होंगे? 1। वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के दे देती हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं को प्राइम्स के। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 numbers having only 1 as a common factor are called co-prime
नंबर्स। तो यहां पे इस एग्जाम्पल में कौन से को प्राइम नंबर्स है? 4 and 15। ये पेयर हमारा को प्राइम नंबर्स का है क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स सिर्फ 1 है। समझ में आ गया होगा आपको को प्राइम किसे कहते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 निकला, कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। एक और मैं ले लेती हूं। अब हम लेंगे 3 नंबर का। तो हमने सिर्फ अभी 2 नंबर्स के लिए हैं, अब हम 3 नंबर लेते हैं। हम कितने भी नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हम 3 नंबर्स के लेंगे। अब 3 नंबर्स लेते हैं 4, 12 एंड 16। तो जैसा कि हमने 4 का निकाल रखा है, बार बार नहीं निकालेंगे, लिख देती हूं ऐसे ही। फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से हैं? 1, 2 एंड 4। 12 का निकाल लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 तो वैसे ही निकालते हैं, फटाफट करते हैं। 1 को किस से मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए 12 से। 2 को किस से मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए 6 से। 6 2 जा 12। 3 को किस से मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए 4 से, क्योंकि 3 4 जा क्या होता है? 12। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 की टेबल में कब आता है 12? 3 की टेबल में 4 पे आता है 12। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब 4 की टेबल में कब आता है 12? 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? 3 से। लेकिन अब यहाँ पे वही आ गया जो हमने पहले लिखा हुआ था, सेम पेयर आ गया, इसलिए इसको हम काट देंगे और यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये हमारे जो नंबर्स हैं वो सारे 12 के फैक्टर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये सारे हमारे 12 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से हमें 16 के भी फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर्स ऑफ 16 फटाफट इसको भी इसी तरीके से निकालना है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 16 आ जाए 16 से। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 16 आ जाए। 2 के टेबल में कब आता है 16? 8 पे। तो 2 8 सा 16। सॉरी 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आ जाए, लेकिन 3 के टेबल में तो 16 आता ही नहीं है, इसलिए हम इसको काट देंगे। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए? 4 से। ओके। अब 5 के टेबल में नहीं आता तो 5 वाला लिखने की जरूरत नहीं है। 6 के टेबल में देखते हैं। 6 के टेबल में भी 16 नहीं आता है। 7 के में भी नहीं आता है। 8 के में आता है, लेकिन 8 के में फिर वही सेम नंबर आ जाएगा। मैं लिख के बता देती हूँ आपको। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 16 आ जाए 2 से, लेकिन ये सेम पेयर आ गया इसलिए हम इसको काट देंगे। मतलब इतना ही आएगा हमारा, इतने ही पेयर्स आएंगे। लिख देते हैं यहाँ पर 1, 2, 4। 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। 8 एंड 16। तो ये हमारे तीनों के आ गए, ये एंड ये। तो इन तीनों में हमें अब कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जो जो कॉमन होंगे, अब तीनों में ही वो नंबर होना चाहिए, तभी हम कॉमन में वो लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 12 एंड 16। तो आप ऐसे सर्कल करते जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हमने तीनों में सर्कल किया है और वो हमें लिखना है। ऐसे मिस नहीं होगा आपसे। 1, 1, 1। तो 1 तो हमेशा ही आएगा 1। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है या फिर कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो हर किसी पेयर में आता है। तो 1 आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी कॉमन है, तीनों में 2 है, 2 लिख देते हैं। अब 4 देखते हैं, 4 भी कॉमन है, 4, 4, 4, 4 भी लिख देते हैं। अब और कोई कॉमन आएगा ही नहीं, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 है, आगे है ही नहीं। तो आगे कोई नंबर ही नहीं है तो कॉमन कैसे आ सकते हैं तीनों में? मतलब सिर्फ इतना ही कॉमन आएगा। क्या क्या कॉमन है? 1, 2 एंड 4। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 4, 12 एंड 16 के। तो आई थिंक आपको इन तीनों एग्जाम्पल से कॉमन फैक्टर्स भी समझ में आ गया होगा और को प्राइम भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम फटाफट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा क्या है? कॉमन मल्टीपल।
जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स करे हैं वैसे ही सेम है कॉमन मल्टीपल, बस यहाँ पे हमें फैक्टर्स से कॉमन निकालने दे, वहां पे हमें मल्टीपल से कॉमन निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल निकालना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मल्टीपल्स हमारे इनफाइनाइट होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है मल्टीपल्स की, इनफाइनाइट होते हैं, आगे काफी ज्यादा तक जाते हैं, तो हमें बहुत सारे लिखने की जरूरत नहीं है, हम शुरू के थोड़े बहुत लिख दें तो उतना भी काफी रहेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 4 और 6 ले लेते हैं, तो 4 का भी मल्टीपल लिखेंगे, 6 के भी मल्टीपल्स लिखेंगे, तो लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4। क्या क्या आएंगे, पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से, 4 को 3 से, 4 को 4 से, 4 को 5 से, इस तरीके से मल्टीपल्स निकलते हैं, पहले भी हमने करा हुआ है। इसका आंसर लिख लेते हैं सॉल्व करके। 4, इसका आएगा 8, ऐसे मतलब हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट 4 की टेबल लिखनी है। 12, 16, 20, 24, 28, 30, इस तरीके से आगे लिख सकते हैं हम। अब ऐसे ही हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, डायरेक्ट मैं 6 की टेबल लिख देती हूं यहां पर। 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन, और आगे नहीं लिखेंगे, बस इतना बहुत है। अब इसमें हमें कॉमन निकालना है, तो यहां पे लिखना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6 क्या होंगे हमारे। तो यहां पे भी हम सर्कल करते चले जाएंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। 4 है दोनों में, नहीं है। 8 है, 8 भी नहीं है। 12, 12 है, तो 12 और 12 यहां लिख देते हैं 12। 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 24 और 24 है, तो 24 लिख देते हैं। 30 और 30 है, 30 लिख देते हैं। तो इतना काफी है, और जैसा क्वेश्चन में लिखा हो वैसे करेंगे। अगर लिखा हो कि 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं तो 3 लिखेंगे, 4 लिखने हैं तो 4 लिखेंगे, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ये हमने कर लिया कॉमन मल्टीपल्स। एक और मैं क्वेश्चन ले लेती हूं, उसके बाद आई थिंक आपको और एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं हम। इस जैसा कि हमने पहले फैक्टर वाले में, कॉमन फैक्टर वाले में 3 लिए थे, वैसे इसमें भी हम 3 ले सकते हैं। तो एक 3 वाला भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3, 5 और 6, तो ये ले लेते हैं हम। पहले हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स निकालेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूं, अगर आपको बहुत मतलब अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रही हूं मैं, मैथ्स के सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आप जो एक्सरसाइज जो है हमारी बुक में, उससे पहले जो भी हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं जो सॉल्व होते हैं, अगर आप वो भी कर लेंगे तो आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी पूरे अपने सब्जेक्ट की। ऊपर से हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो उन्हीं में से आते हैं। कभी भी हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो एक्सरसाइज में से मैम्स नहीं देती हैं, वो किस में से देती हैं, जो हमारे उससे पहले जो हमारे वो होते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स होते हैं जो सॉल्व होते हैं, उन्हीं में से देती हैं। और जो मैं ये एग्जाम्पल्स लेती हूँ ना, जिसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, समझाती हूँ, मैं भी ये एग्जाम्पल्स उन्हीं में से लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए हम दोबारा से इस पे आ जाते हैं और सॉल्व करते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 को लिख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, ऐसे टेबल लिख लेंगे। 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन।
अब लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 का क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and so on. Multiples of 6. 6 का कर लेते हैं, 6 की भी टेबल लिख लेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे हमने मल्टीपल्स लिख लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 एंड 6 के। तो जो जो कॉमन है इसमें हम वो लिख लेंगे। सर्कल जरूर करना है ताकि हमें पता लगे कि हमने इसको सेलेक्ट करा है। अब 3 तो नहीं है, 6 देखते हैं, 6 भी नहीं हो सकता है। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पे 5 का टेबल है, तो हमें पता है सिर्फ 5 वाला ही कॉमन हो सकते हैं या फिर 0 वाले कॉमन हो सकते हैं। तो हम वही नंबर देखेंगे, ये सारे छोड़ देंगे क्योंकि ये वाले 5 में होंगे ही नहीं, तो देखने का फायदा ही नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते हुए। तो ये थोड़ी सी अपनी ट्रिक लगानी होती है इन चीजों में कि 5 का हमें पता है कि 5 वाली टेबल में सिर्फ 5 वाले ही होंगे और 0 वाले होंगे, तो ये सारे देखने का कोई फायदा ही नहीं है। तो 5 वाला देखते हैं, जिसकी 15 है लेकिन इसमें नहीं होगा 15। आगे देखते हैं, इसमें आगे और क्या हो सकता है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ क्योंकि हमें 0 वाला चाहिए। 24 के बाद आएगा 27, 30, यहां तक लिख लेते हैं ताकि हमें 0 वाला मिल जाए। तो यहां पर है जैसे कि 30 है 0 वाला, तो ये ले लेते हैं 30 यहां पर आएगा। यहाँ पे भी 30 आ रहा है और यहाँ पे भी 30 आ रहा है, तो इसी तरीके से हम 30 ले लेते हैं। अब आगे जब हम चलेंगे, इसको आगे हम करेंगे, हमें पता है कि 3 की टेबल में 60 भी आएगा, पता है हमें ये बात, 60 आएगी। और 5 की टेबल है तो 5 की टेबल में भी 60 आएगा जरूर, और 6 की टेबल में तो 60 आता ही है 10 पर, तो 60 भी कॉमन हो जाएगा हमारा। इस तरीके से थोड़ा सा हमें अपना माइंड शार्प रखना है, थोड़ा सा सोचना है। ऐसा नहीं है कि हम लिखते ही चले जाएं, हमारा टाइम वेस्ट होता चला जाए। थोड़ा सा देखना है इस तरीके से। तो ये 2 हमारे निकल गए, हैं। इस तरीके से हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कॉमन मल्टीपल्स हमने कर लिए, कॉमन फैक्टर्स हमने कर लिए, को प्राइम हमने देख लिया। तीनों ही आई थिंक टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान थे, लेकिन इसके लिए हमें फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, मल्टीपल्स निकालने आने चाहिए। तो आप वो वाले टॉपिक्स जरूर पढ़ें इसको देखने के लिए। अब इसी पे बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एंड टिल देन बाय बाय।